वालेकुम। प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ मैं हूँ डॉक्टर महाम सुहेल और हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम, जो कि एक ऑर्थोपीडिक सर्जन है और इस्लामाबाद और उसकी सराउंडिंग्स में हिप एंड रिप्लेसमेंट सर्जरीज करते हैं। आज हम बात करेंगे सनलाइट और विटामिन डी के बारे में। तो चलें फर्दर लेके चलते हैं। डॉक्टर साजिद असलम को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जैसे आप जानते हैं कि अब सर्दियाँ आ गई हैं और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि विटामिन डी लिया जाए और सनलाइट ली जाए। लोग तरह तरह की मेडिसिन लेते हैं इसमें। आप मुझे प्लीज़ बताएं कि ये बोन्स को सनलाइट और विटामिन डी कैसे अफेक्ट करता है और उसका क्या एडवांटेज होता है? बेसिकली लोगों का ख्याल जो है वो, या लोगों की जो अवेयरनेस है वो बेसिकली कैल्शियम की तरफ ज़्यादा है, विटामिन डी की तरफ बहुत कम है। बहुत से लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि विटामिन डी कोई चीज़ है, कोई उसकी कोई इम्पोर्टेंस है या नहीं है। अक्सर लोगों का ख्याल होता है बस दूध पिए जाएं और नहीं पिएंगे तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी एंड दैट्स इट। और इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बन गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि इट्स क्वाइट अंडरस्टूड। इसमें दूसरी कोई राय नहीं है लोगों की। वो कहते हैं दूध पिए नहीं तो हड्डियाँ कमज़ोर। बेसिकली मैं ये पहले एलेबोरेट कर दूं कि विटामिन डी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। बेसिकली विटामिन डी बनता है सूरज की रोशनी जब जल्द के ऊपर डायरेक्ट पड़ती है, ग्लास विंडो से नहीं, डायरेक्ट स्किन के ऊपर, कपड़ों के ऊपर भी नहीं, स्किन के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ने से विटामिन डी बनता है। ये एक्टिवेट होता है लीवर में, किडनी में, और फिर इसका काम ये होता है कि जो हम कैल्शियम की प्रोडक्ट्स लेते हैं, कैल्शियम की प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कैल्शियम होता है। दूध है, मक्खन है, पनीर है, ड्राई फ्रूट्स हैं, जो कैल्शियम की प्रोडक्ट्स हम लेते हैं, ये विटामिन डी आंतों से वो कैल्शियम ले जाता है, बॉन्ड बनाता है और ले जाके हड्डियों में जमा करा देता है। अगर जिस्म में विटामिन डी की कमी हो तो फिर ये जितना हम कैल्शियम लेते हैं, जितना दूध पी जाए, पूरी की पूरी गाय पी लें, ये सारा का सारा कैल्शियम फिर यूरिन से बाहर चला जाएगा, वो हड्डियों में नहीं जाएगा। इंसान का ख्याल होगा देखें जी मैंने इतना सारा दूध पी लिया है, इतना कैल्शियम ले लिया है तो हड्डियाँ मजबूत होनी चाहिए, लेकिन बेसिकली मजबूत नहीं होती। तो इसलिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कह रहे हैं कि विटामिन डी जो है वो सनलाइट से मिलता है, राइट? तो अब अभी जिस तरह के कुछ मौसम होता है, बारिश का मौसम हो रहा है, विंटर्स आ रहे हैं, धूप लोगों को, कुछ लोग कहते हैं ठंडी धूप है, कुछ लोग कहते हैं कि इतना मतलब कवर्ड अप रहते हैं, सनलाइट नहीं आती उनको। तो मुझे आप प्लीज़ बताएं कि विटामिन डी के ऐसे क्या सोर्सेज हैं जो कि सनलाइट के अलावा हम जो है ना ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं? ये बात ठीक है, कुछ लोगों को ना सनलाइट से एलर्जी होती है। कुछ लोगों के घर ऐसे होते हैं जहाँ सूरज की धूप नहीं आती है। कुछ लोगों की जॉब ऐसी है, सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं तो टाइम नहीं होता इतना। या कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे ममालिक में रहते हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ पे सूरज की रोशनी कम निकलती है, जैसे यूरोपियन के कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत कम धूप निकलती है। तो ऐसी सूरत में विटामिन डी की सप्लीमेंट लेने चाहिए। विटामिन डी के कैप्सूल्स हैं, टैबलेट्स हैं, इंजेक्शंस हैं, वो लेने चाहिए। ये भी एक हमारे एशियन कंट्रीज़ में एक लोगों का ख्याल है कि जितनी गोलियां ज़्यादा खाएंगे उतना जिगर ज़्यादा ख़राब होगा। जी बिल्कुल है। तो हर गोली जिगर ख़राब नहीं करती। जो मल्टीविटामिन्स हैं उसकी कोई एक भी पब्लिकेशन नहीं है, कोई एक भी रिसर्च पेपर ऐसा नहीं है जिसमें ये ज़ाहिर हो कि वो जिगर, स्टोमक, किडनी किसी को भी अफेक्ट करता। ये बिल्कुल सेफ़ है। तो बच्चों से लेके बुढ़ापे तक सारी उम्र ले सकते हैं आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स। इसी तरह के सप्लीमेंट्स के अलावा हम फूड सोर्सेज कोई ऐसे हैं जो विटामिन डी के हों और जो लोग वो खा लें और उसकी वजह से जो है ना लोगों को बेसिकली दवाइयों से, जैसे आप कह रहे हैं जिगर ख़राब होता है, मेंटली एक चीज़ बनी हुई है तो उस चीज़ को तोड़ने में बड़ा मसला है लोगों के लिए। तो कोई फूड सोर्सेज हैं इस तरह के विटामिन डी के जो कंज्यूम कर लें और उसकी वजह से फिर हमें सनलाइट ना लेना पड़ेगा? अनफॉर्चुनेटली बहुत कम विटामिन डी के सोर्सेज जो फूड में हो। फॉर एग्जांपल फोर्टिफाइड होते हैं, इनके कंपनीज उसमें ऐड करती हैं, जिस तरह कुकिंग ऑयल है उसमें ऐड किया जाता है। ऑयल में इटसेल्फ नहीं होता विटामिन डी, लेकिन उसमें ऐड किया जाता है। इसी तरह बच्चों का जो मिल्क है, पाउडर मिल्क है, उसमें ऐड किया जाता है विटामिन डी। तो अनफॉर्चुनेटली कैल्शियम के सोर्सेज तो बहुत सारे हैं लेकिन विटामिन डी के सोर्सेज बहुत कम हैं।
मतलब सप्लीमेंट्स लेना इज क्वाइट इजी, और ये जो टैबू लोगों ने बनाया हुआ है कि उससे जगह खराब होता है टैबू, वो एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। तो हम विटामिन डी ले सकते हैं मोस्टली। जी बिल्कुल, और लेना चाहिए। और इसकी आप अभी तो खैर बहुत कम हो गए लोगों में, माशाल्लाह अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बच्चों को भी देते हैं। तो अगर आप 20 साल 30 साल पहले चले जाएं तो आपको बहुत सारे केसेस ऐसे मिलते थे बच्चों की जिनकी टांगें टेढ़ी होती थी, रिकेट्स होती थी, बच्चों को टांगें टेढ़ी होती थी, वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती थी। अब आपको कम मिलते हैं ऐसे। जो यंग एज हैं या बूढ़े लोग हैं, उनकी पूरे जिस्म की हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, कभी कहाँ पे दर्द है तो कभी कहाँ पे दर्द है। तो ज़्यादातर चांसेस, और भी वजूहत हो सकती हैं इसकी, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर जिस्म की हड्डियों में दर्द हो तो सिर्फ विटामिन डी, ऐसा नहीं है, और भी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी में ये हो सकता है जिस्म की हड्डियों में दर्द होता है। जिस तरह सनलाइट और विटामिन डी के बारे में हम बात करें, मुझे बताएं कि अगर हम इसकी किसी के अंदर डेफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा, तो उससे बोन पे क्या इफेक्ट हो सकता है कि बोन ब्रेकेज ज़्यादा इजीली होगा, जाके दर्द भी होगा ज़्यादा। तो उसके अंदर हम लोग एक तो सप्लीमेंट्स ले ली हमने, फिर भी अगर मतलब विटामिन डी और सनलाइट का बोन पर क्या इफेक्ट हो रहा है एडवर्स? देखिए, अगर विटामिन डी की कमी होएगी, ज़ाहिर है फिर कैल्शियम लोग लेंगे लेकिन वो हड्डी में नहीं जाएगा, बोन में नहीं जाएगा, तो बोन्स वीक होती जाएंगी। और एक लेवल ऐसा आ जाएगा जब पहले हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, फिर हड्डियों में फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा। मीन के चलते चलते अगर बेड साइड पे बाजू लगेगा तो रिस्ट का फ्रैक्चर हो जाएगा, जोर से अगर ज़मीन पे बैठेंगे तो कमर के मोरों का फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये कॉमन फ्रैक्चर है। इस तरह हिप का फ्रैक्चर है, नेक का, फीमर का फ्रैक्चर। तो इसलिए ये फिर फ्रैक्चर ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं, हड्डियों के टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ऐसे पेशेंट्स में। नाज़रीन, आज हमने चेक किया कि विटामिन लेना इज़ इम्पॉर्टेंट और उसकी सप्लीमेंट्स लेना इज़ नॉट हार्मफुल फॉर यू, सो आपको लेना चाहिए। एंड कैल्शियम के अलावा विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट एपिसोड में हम न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पास आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।